अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। उस्ताद मोहतरम इरफ़ान सदीकी साहब इस दुनिया से चले गए। बिलीव करें कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आखिरी मुलाकात उनसे चंद माह पहले, बल्कि आखिरी मुलाकातें उनसे चंद माह पहले डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में हुई, जहाँ पर वो वहाँ के सफ़ीर शैब सरवर साहब की दावत पर तशरीफ़ लाए हुए थे। कम्युनिटी से बड़ी भरपूर मुलाकातें हुईं और पाकिस्तान की इस उम्र में भी बड़ी भरपूर नुमाइंदगी कर गए। कुछ कमर में के मसाइल थे उनके। उनसे जो आखिरी मुलाकात हुई वो एक नाश्ते पर हुई, जो कि मेंबर कोपेनहेगन में जो बल्कि डेनमार्क की असेंबली के जो मेंबर हैं, उनके घर पर जो नाश्ता था, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई सिकंदर साहब की। बड़े प्यार और शफ़क़त से मिले। टाइम कम होने की वजह से कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे इनकार ना कर सके और कह रहे जी बैठे संजीला साहब, बल्कि ये भी कहा कि चल मेरे नाल इंग्लैंड ही चल, क्योंकि उनका उसके बाद 2 दिन के बाद इंग्लैंड का इंग्लैंड भी दे 2 दिन। बहरहाल कल उनकी कल रात जब ये खबर आई, कल सारा दिन इसी तकलीफ में गुजरा कि उस्ताद मोहतरम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इनकी वफ़ात पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब ने भी ताज़ियत करते हुए लिखा है कि इंतहाई मुख़लिस बाएतमाद इरफ़ान सदीकी साहब की वफ़ात से दिली रंज, मेरे दिल में इनकी बहुत अच्छी और लाज़वाल यादें हैं। इनकी वफ़ात एक अज़ीज़ तरीन भाई का बिछड़ जाना है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इनका कलम हमेशा हक़ और सच के बाब लिखता रहा। दुःख और तकलीफ़ की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ इनके अहल-ए-ख़ाना के साथ हैं। अल्लाह ताला इरफ़ान सदीकी साहब को जन्नत के आला दर्जात अता फ़रमाए और अहल-ए-ख़ाना को सब्र दे। दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो सोशल मीडिया, वो अपनी गंदी और गलीज़ तरीन हरकतों पर भी बाज़ नहीं आ रहा। इनके नज़रियात को लेकर मुनकरे लक तक तकीर बना हुआ है। जो इरफ़ान सिद्दीकी साहब की मौत का मज़ाक उड़ा रहे हैं, इनके दुनिया से जाने के बाद किरदार कशी कर रहे हैं। जब वो किसी को जवाब नहीं दे सकते, सब हराम के, मैं अब क्या कहूँ, मैं ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोगों के एक सदीक जान साहब इंतहाई गलीज़ और गंदा किरदार है। जो ज़ाहिर है हमारे, मैं तो खुल के कहूँगा, हमारी फ़ौज का बनाया हुआ एक इंतहाई गंदा और गलीज़ किरदार है। फ़ौज के कुछ जो साहिबान गुज़रे हैं, उनका बनाया हुआ एक गंदी नाली का गंदा कीड़ा है। जिस तरह वो इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू लिख रहा है और उसपे अपने तज्ज़िये लिख रहा है, मेरे ख़्याल में जब आप जवाब देने वाला नहीं है, तो अब लिखने का क्या फ़ायदा? बहरहाल ये उनकी तरबियत है। बड़ा दुःख और तकलीफ़ हुआ है। एक ऐसा इंसान जो स्कूल टीचर से लेकर जिसके जिसके पढ़ाए हुए 2-2 आर्मी चीफ तो मैं और आप देख सके हैं, जनरल बाजवा साहब भी और सैयद हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब जी भी, वो भी उन्हीं के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, जो आज पाकिस्तान की आर्मी के लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में, मैं अगर लाखों कहूँ तो शायद कम ना होगा, उनके बारे में ऐसा लिखना। ठीक है, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन मेरे ख़्याल में ये क्योंकि लेकिन इनकी तरबियत यही है। ये इनका जब अपना मरेगा ना, ये जो मतलब कि इनका जब अपना हरामज़ादा मरेगा, तब इनको तकलीफ होगी, लेकिन ये अपने हरामज़ादे के मरने पर भी बेफ़िक्र हो जाएँ। कमाई करने का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर ढूँढ लेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंज़ूरी के लिए पेश किया है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशनल कमीशन के ज़रिए की जाती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुकता शामिल था। सुमोटो के ज़रिए मुल्क का मुआशी निज़ाम बैठा दिया गया था। कहाँ से शुरू करें? क्या मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने से शुरू करें? अदाकारों का केस हो, कस्टम पर सामान पर सुमोटो लिया जाता रहा है और बिल में सुमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया है, बल्कि एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि ये नहीं हो सकता कि आप बैठे-बैठे आपको ख़्याल है या आपकी बेगम फ़रमाइश करे और सुमोटो ले लें, नहीं। उसका एक तरीकाकार वज़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि माज़ी में आर्टिकल 200 के तहत तबादले हुए, चैलेंज भी हुए, जुडिशनल कमीशन को इख्तियार दिया गया, वो जज साहब का तबादला करे। अगर जज साहब इनकार करते हैं, मैंने तबादला नहीं कराना, तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। ये मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा है। ये बदमाशी जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। मतलब कि आप किसी का भी तबादला करें, तो उसको तबादले को मानना पड़ता है। लेकिन ये अजीब बदमाशी है कि जज कहता है, मैं नहीं तबादला कराना हैगा। अब अगर वो ऐसा कहेगा, तो उसको तसव्वुर किया जाएगा कि ओ एनी मोर जॉब पे नहीं, या तो अपना सामान चुकेगा,
तो दूसरी तरफ निकल जाएगा या फिर रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। वज़ीर कानून ने बताया कि पहले सदर ममलकत आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला तजवीज़ कर सकते थे। चीफ जस्टिस के बाद वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर तबादला कर देते थे और जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के 5 जजेस और अपोज़िशन हुकूमत से 2-2 मम्बरान पर मुश्तमिल फैसला करेगा। इनका कहना था कि कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करें, जज का तबादला करें। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है, तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा। देखा जाएगा कि जज को कितने माह या साल कहीं तबादले पर भेजा जाता है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सूबे के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी और सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। अगर ये तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और अदारों की सरबराही करेंगे। ये वो तफसीलात हैं जो इसमें 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 चीज़ें मेरे ख्याल में देखिए, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती हैं। वक़्त के साथ आप नोकिया टेलीफ़ोन से, बल्कि घर वाले टेलीफ़ोन से मोबाइल टेलीफ़ोन पर ट्रांसफ़र हुए, बहुत बड़ी तब्दीली थी। फिर बटनों वाले टेलीफ़ोन से अब स्मार्ट टेलीफ़ोन पर, और अब आपकी दुनिया जहान की जो सहूलत है, दुनिया जहान जो है इस मोबाइल में, बल्कि इसको भी छोड़ें, इस घड़ी में है दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं। तो अब आप वहीं पे तो नहीं बैठे रह सकते ना, इससे आगे आपने जाना तो है। तो अगर कानून में तब्दीलियाँ करनी पड़ी हैं, आइन में तब्दीलियाँ करनी पड़ रही हैं, और ये जो बदमाशियाँ किया करते थे जज साहबान बैठकर इस मुल्क को, देखिए ना, ऐसा लग रहा था कि इस मुल्क पर अब जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहा करते थे ना, कि आर्मी आर्मी नहीं है बल्कि कौन है, अभी अदलिया जो है इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। तो वो इसका रास्ता तो रोकना था ना कहीं न कहीं से, लेकिन फिर चलें, रुक गया। इधर एक और अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। अंसार अब्बासी साहब ने बताया है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के 2 हफ्तों के अंदर हाई कोर्ट के 4 जजेस का तबादला मुतवक्का है। नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों को बैनुल सूबाई तबादला इनकी रजामंदी के बगैर भी कर सके। जराये के मुताबिक फहरिस्त में शामिल एक जज ये इरादा रखते हैं कि पेंशन की अहलियत कम अज कम 5 साल सर्विस मुकम्मल करते ही वो ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। जराये ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि ये महसूस जज पेंशन के अहल होते ही ओहदा छोड़ देंगे। ताहम जराये का कहना है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम जाहिर करना फिलहाल कबल वक्त होगा, क्योंकि इस हवाले से ताहाल कुछ और भी तहरीरी नहीं है। ज़राए ने बताया कि बाज़ाब्ता पेशरफ्त उस वक़्त ही शुरू होगी जब 27वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार होगा कि वो मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान से मुशावरत के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज का मुल्क के किसी भी हिस्से में तबादला कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को यकीन है कि तरमीम के नफाज के बाद जुडिशल कमीशन में इसका असर रसूख मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि कमीशन की नई तश्कील में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं होंगे, जो इस वक्त कमीशन के रुकन हैं। इस दौरान स्टेक होल्डर के दरमियान मुशावरत के नतीजे में मुजवजा वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री पर इतफाक राय भी पैदा होगा। ये अहम खबर है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया जाएगा। इस जराये के मुताबिक इससे कबल पीपल्स पार्टी ने इस ओहदे के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम पेश किया था। जैसा कि मीडिया ने पीर के रोज खबर शाये की है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस सैयद हसन रजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों पर वफाकी आईनी अदालत तकर्री के लिए गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने इस नई अदालत के लिए 7 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह तादाद 9 तक बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि हर सूबे से 2-2 अरकान शामिल हो, जबकि इस्लामाबाद से 1 रुकन शामिल हो। अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 तक ले जाएँ, 15 तक ले जाएँ। कौन से मसाइल कम है इस मुल्क में? 26 करोड़ का मुल्क जो है, उसको अगर आपने 7 के बजाय 9 और 9 के बजाय 12 भी जज दें तो कोई हर्ज नहीं है। देने चाहिए, होना चाहिए। और ये जो देखें देखें दिहाड़ीदार कैसे हैं। एक जज वेट कर रहा है, उसकी 5 साल मुद्दत हो जावे ते फिर रिटायर्ड होवे, ताकि वो ताहयात ये जो बगैरतियाँ इनको मिलती हैं वो एन्जॉय कर सकें। आईनी तरमीम में जिस जजों की यूनियन को खत्म करने का फैसला हुआ है, वही यूनियन अब रखना डालने के लिए मैदान में आ चुकी है। जैसे मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी खत का अनवान यानी फैसला कुन लम्हा लिखा है। इन जजों को आइन की परवाह नहीं है, बल्कि अपनी सियासी ताकत खत्म करने का दुख है, क्योंकि अब कोई सियासी केस आईनी तशरीह से मुतल्लक केस नहीं सुन सकेंगे, यूं ना किसी की पगड़ी उछाल सकेंगे, ना मीडिया की जीनत बन सकेंगे। ये असल मुकद्दस और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार थे। अब उस पार्लियामेंट ने ज़रबकारी लगाई है। मुजवजा 27वीं तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान
याहिया अफरीदी को खत लिखकर अपने खदशात का इजहार भी किया है। जस्टिस अतर अल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक 8 नवंबर को लिखे खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है और अवाम के साथ नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, जबकि बानी पीटीआई के साथ होने वाले सलूक इसी जबर का तसलसल है। यानी मसूफ ने इधर भी इमरानी टच जो है वो दे दिया है। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी इत्मीनान हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और इतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीन पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। ये देखिए ना, दोस्त की दोस्ती जो है ना इस जज को जीने नहीं दे रही। अब पुराने तल्लक है ना, पुराना याराना है ना, पुरानी मोहब्बत है ना इमरान खान, तो उसके दिल से दिमाग से कैसे निकलेगी? वो निकल भी नहीं सकती, क्योंकि अच्छा ये मजे की बात बताऊं, ये ऐसी दोस्ती है, ये ऐसी मोहब्बत है कि ये अपना ये जज भी नहीं रहेगा। एक दिन आएगा कि ये मतलब कि ऐसी हरकतें करेगा कि ये नहीं, और इसको जज रहने का इसके पास कोई अखलाकी जवाब भी नहीं होगा। या तो शायद ये खुद भाग जाएगा या इसको फिर किसी ना किसी जगह पे भगा दिया जाएगा, क्योंकि इसको मुल्क के आइन देखें, ये आइन का मुहाफिज बन के बैठा हुआ वहां पे। लेकिन ये कह रहा है नहीं, मैं इमरानी है जी, इमरानी जो एक मोहब्बत है ना, इसके इमरान, ये इसके इमरान में सब कुछ किए जा रहा है। बहरहाल आने वाली दिनों में तो इसको मजीद जरा थोड़ा सा झटका लगना है, क्योंकि खान साहब तो कम से कम बाहर नहीं आ रहे। इंसदाद दहशतगर्दी ने संगजानी जलसा केस में पीटीआई रहनमा उमर अयूब जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संगानी जलसा केस की समाअत की। अदालत में मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करके पेश करने का हुक्म दिया। करने चाहिए जी, सियासी तौर पे तो हम इसके हक में नहीं है कि सियासी जो सियासतदान है, लेकिन क्योंकि ये सियासतदानों पर कोई वो केस नहीं है कि मझ चोरी कर ली है जी, कोई मतलब कि स्कूल तो स्कूल की जमीन पे कब्जा कर ले, ये वो केस नहीं है, सियासी केस नहीं है। ये मुल्क दुश्मनी के केस हैं, आग लगाने के केस हैं, मुल्क में बगावत करने के केस हैं, तो यहाँ पर इनको रगड़ा लगना चाहिए जी। कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में वजीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जासन आर्डन के साथ पाकिस्तान के पोलैंड का इफ्ताह किया। दोनों रहनुमाओं ने माहौलियात पर गुफ्तगू की, और ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड ने पंजाब के जो इक़दामात हैं उनकी तारीफ की है। मरियम नवाज आलमी वफ़द पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हें हर आलमी प्लेटफ़ॉर्म पर एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, ये जब तस्वीरें आ रही थी ना, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो न्यूजीलैंड है, जिस तरह मरियम नवाज के साथ, अच्छा ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड है, ये मुस्लिम ममालिक की जो है वहाँ पे नुमाइंदगी कर रही हैं, और ये इसको देखें, ये कितनी बड़ी अहमियत की हामिल ये जो कॉन्फ्रेंस है, जहां पर आप जाकर अपना जो आज तक आपने किया है ग्रीन पंजाब के हवाला, जो ग्रीन पंजाब में आप कर रहे हैं, खास तौर पे जो आपका प्रोजेक्ट है, जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखिए मेरे लिए तो वो कम से कम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि दुनिया में अगर आप डेवलप तरीन मुल्कों में जाएं, हॉलैंड में जाएं, तो ये जो सुथरा पंजाब है, ये शायद 200 साल पहले बन गया था। आप इंग्लैंड में जाएं तो शायद 250 साल पहले बन गया था। लेकिन पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की टीम जो है, ये मरियम नवाज ने आकर बताई है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो अभी मरियम नवाज का खिताब भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज जो है वहां पर जिस तरह सुबह शाम पंजाब में रहकर, या फिर वो जापान हो, या है वो चाइना हो, या आज फिर ब्राजील हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है और पाकिस्तान को एज अ लीडर के तौर पर लीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मेरे लिए तो कम से कम एक बड़ी खुशी की बात है कि मरियम नवाज जो सियासी जद्दोजहद के साथ जब उनको मौका मिला है, तो वो आवाम की खिदमत कर रही हैं, खाली नारे नहीं लगा रहे और अपने मुखालफिन को जेलों में नहीं डाल रही, बल्कि वो काम कर रही है प्रैक्टिकली, जिससे फायदा हो। कल राजा परवेज अशरफ साहब ने एक तकरीर की, बड़ी जज्बाती तकरीर की। राजा परवेज अशरफ साहब और फिर पीपल्स पार्टी, जो कि हमेशा मुफाहमत को लेकर चलते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, बड़ी कुर्बानियां देते हैं, मैंने कभी इस तरह से उनको ये बात करते देखा नहीं। पीपल्स पार्टी वाले भी जज्बाती हों तो वो जरा थोड़ा स्लोली जज्बाती होते हैं। उनके जज्बात में आकर वो कोई ऐसी चीजें नहीं करते जिससे वो मतलब कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हों। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब ने कल जो तकरीर की है, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी को और फिर राजा परवेज अशरफ जैसे एक सीजन सियासतदान को, जो कि साबिक वजीर रह चुके हैं, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, वो पीटीआई को सीना है जी, सीने पर हाथ मार मार के कह रहे हैं कि अगर तुम फौज के खिलाफ इस हद तक जाओगे तो फिर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम लोग कितने गलीज और गंदे लोग हो। देखिए राजा प्रवेश साहब जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं ना जी, या जिस जिस जो उनका ग्रां है या जो उनकी तहसील है, फौज वहां पर जो है वो भरी हुई है।
ندیم साहब जो अभी रिटायर्ड हुए हैं आईएसआई डीजी आईएएस वो भी उसी इलाके के हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं वो सारे के सारे कियानी साहब से लेकर ये सारा मतलब कि वो चुकवाल और ये गुजर खान और सारा फौज में भरा हुआ है। तो फौज से जो मोहब्बत है, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई बच्चा जो है फौज में, और भी ज्यादा इन लोगों के दिलों में। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि पीटीआई वाले इस हद तक ले गए हैं पाकिस्तान के उन सियासतदानों को जिन्होंने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, जिन्होंने कभी जज्बात में आकर ऐसी बात नहीं की। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि अब तुम्हारा हम मुकाबला करेंगे, और अगर तुम फौज की तरफ जाओगे, अगर तुम हमारे मुहाफिजों को, अगर हमारे शहीदों को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करोगे, तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ सोचना चाहिए कि ऐना आगे ना जाओ कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वापसी मुश्किल हो जाए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।